perfect participle. Before solving these questions of perfect participle, first of all, I would like to introduce you with this perfect. Perfect का मतलब होता है पूर्ण. Perfect का मतलब क्या होता है? पूर्ण. ठीक है? तो अर्थात ये जो पार्टिसिपल से परफेक्ट पार्टिसिपल से हम कोई भी इंग्लिश में बात बोलते हैं या कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का लिखते हैं तो वहां पर एक काम की पूर्ण रूप से समाप्ति के बाद जब दूसरा काम होता है, अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैच देखकर मैं निराश हुआ, इंडिया बिहार फाइनल मैच, तो मैच देखकर मैं निराश हुआ, तो हैविंग सीन मैच आई गॉट डिसअपॉइंटेड. ठीक है? तो एक काम की पूर्ण रूप से क्या हो रही है? समाप्ति हो रही है और दूसरा काम शुरू हो रहा है. ठीक है? और जैसे होमवर्क पूरा करके मैं खेलने गया, हैविंग कंप्लीटेड माय होमवर्क आई वेंट टू प्ले. तो यहाँ पर आप देख लो कि एक काम की पूर्ण रूप से समाप्ति हो रही है और उसके बाद दूसरा काम क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है. तो ऐसे वाक्य को बोलने के लिए या लिखने के लिए या ग्रामेटिकल पोर्शन में ऐसे वाक्य को हल करने के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं. यहाँ पर जो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा वह हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा. हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा. उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद सेकंड सेंटेंस. जो काम आपने पहले पूर्ण किया उस सेंटेंस के बाद सेकंड सेंटेंस आएगा, जो काम उसके बाद फॉलो किया जाएगा. तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है. अब इससे नियम सिद्ध हुआ हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल में दो सेंटेंस होते हैं. एक सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में या बाद वाले सेंटेंस में जिसमें पहले काम को पूर्ण होना दिखाते हैं, ठीक है ना, वो एक सेंटेंस होता है. और दूसरा सेंटेंस जो होता है उसमें दूसरा काम होता है और दोनों काम को करने वाला सब्जेक्ट एक ही होता है. जैसे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखा, सब्जेक्ट क्या होता है? एक ही होता है. तो ऐसी स्थिति में हम जो परफेक्ट पार्टिसिपल हम बनाते हैं वो वाक्य या वह क्रिया, वो मेन वर्ब जो पहले कार्य को घटित होना दिखाती है या पूर्ण होना दिखाती है, उसकी थर्ड फॉर्म से पहले हम क्या लगाते हैं? हैविंग, और ये बनाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल. और ये वाक्य में किसका काम करता है? सब्जेक्ट. इज दैट क्लियर? यस सर. ओके. अब ये इसका फार्मूला हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेकंड सेंटेंस. ठीक है? वी विल टेक some questions now of perfect participle, how we will speak in perfect participle and how we can solve the question of grammar using perfect participle as such. Okay, let's begin. अब यहाँ पर सपोज आपको ये कहना है, इंग्लिश में बात करनी है, फाइनल को देखकर मैं निराश हो गया, इंडिया की हार थी. इज दैट क्लियर? तो आपको इस तरह से सी द फाइनल आई गॉट डिसअपॉइंटेड. सपोज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशन, तो हाउ विल यू फिल दिस ब्लैंक यूजिंग नॉन फाइनल्स? यूजिंग नॉन फाइनल्स. ओके, तो आपको यहाँ पर रूल याद आ जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी, पास्ट पार्टिसिपल का भी और परफेक्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल हो नहीं सकता क्योंकि एक काम की समाप्ति का दूसरा काम हो रहा है. और उसके बाद ये सी जो क्रिया है ये किसी नाम की विशेषता को प्रकट नहीं करता है. तो यहाँ पर भाव आ रहा है, अगर हिंदी में इसका अर्थ निकालना है तो फाइनल को देखकर, ठीक है, या देखने के बाद, तो हो जाएगा हैविंग. क्या हो जाएगा? हैविंग सीन the finals I got this. यहाँ पर आप कैसे कहोगे फाइनल को देखकर? if you want to speak in English this sentence and this idea you want to express amongst the people, so how will you say? You will here the sense is coming that one work has completed and another work, the result of the completion of the work is this, I got disappointed. So you will use having seen the final I got disappointed. We will take another example.
क्वेश्चन इज कंप्लीटेड होमवर्क आई स्टार्टेड वॉचिंग द क्रिकेट मैच। तो यहाँ पर होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मैंने क्रिकेट मैच देखना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर इस वाक्य में अगर आप ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको वो इंस्ट्रक्शन होंगे कि नॉन फाइनाइट को यूज करो। किसको यूज करो? नॉन फाइनाइट को। अब नॉन फाइनाइट तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल की कैटेगरी में आ जाता है। फिर इंफिनिटिव और जेरेंट। इनमें से क्या है? इनमें से ये क्या है कि पहला जो क्लाउज कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपका एक काम पूर्ण हो रहा है और उसके बाद रिजल्ट में दूसरा काम शुरू हो रहा है। जहां पर एक काम की पूर्ण रूप से समाप्ति होती है उसको परफेक्ट कहते हैं। परफेक्ट का अर्थ क्या होता है? पूर्ण होता है। परफेक्ट का अर्थ क्या होता है? पूर्ण होता है। तो आपको परफेक्ट पार्टिसिपल याद आ जाएगा क्योंकि आपको वाक्य को पढ़ के, इस क्रिया को पढ़ के आपको पता चल कि काम की पूर्ण होने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल का। परफेक्ट पार्टिसिपल का सूत्र जो है वह है हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग कंप्लीटेड हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? हैविंग कंप्लीटेड होमवर्क आई स्टार्टेड वॉचिंग cricket match. So this way you will use perfect participle in a sentence while speaking English or while solving any short